अंतः स्थिति का प्रकटीकरण तेजोवलय के रूप में। विचारधाराएं परिपुष्ट होकर व्यक्तित्व या प्रतिभा का रूप धारण करती हैं, तब मनुष्य उसी रंग में रंग जाता है, उसी सांचे में ढल जाता है। प्राण शक्ति और विचार प्रक्रिया का समन्वित निर्माण तेजस के रूप में होता है। उसे चेहरे के आसपास तेजोवलय के रूप में देखा जा सकता है। देवताओं की तस्वीरों में उनके चेहरे के इर्द गिर्द सूर्य जैसी आभा का चित्रण किया जाता है। यह मात्र देवताओं में ही नहीं होता, वरन हर व्यक्ति में देखा जा सकता है, विशेषतः उन व्यक्तियों में जिन्हें तेजस्वी समझा जाता है। इस प्रभामंडल को अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं, संस्कृत में ओजस। शारीरिक स्वास्थ्य या सौंदर्य से उसका सीधा संबंध नहीं है। चेहरे की बनावट या चमक अलग बात है, तेजस्विता उससे बिल्कुल भिन्न वस्तु है। विचार, भाव, संकल्प और लक्ष्य की समन्वित प्रखरता से इसका निर्माण होता है। व्यवहार में उसकी अनुभूति चुंबकीय आकर्षण के रूप में देखी जा सकती है। देखा गया है कि किन्हीं विशेष व्यक्तियों को देखते ही उनके प्रति हमारी सहज श्रद्धा, ममता और आत्मीयता जगती है, विश्वास होता है और प्रेम उमड़ता है। इच्छा होती है कि उनके सानिध्य में रहा जाए। जब तक साथ रहते हैं उच्च स्तरीय विचार उठते हैं। यह सात्विक एवं उच्च स्तरीय तेजोवलय का प्रभाव है। किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों को देखते ही मन में भय, आशंका, घृणा, अविश्वास और संदेह के भाव अनायास से उठते हैं। उनसे दूर हटने या हटाने की अकुलाहट होती है। प्रत्यक्षतः इसका कुछ भी कारण नहीं होता, पर भीतर ही भीतर न जाने क्यों ऐसी हलचल उठती है। उस सानिध्य में जब तक रहते हैं बुरे विचार ही उठते चले जाते हैं और एक अजीब किस्म की अशांति रहती है। यह तमोगुणी व्यक्ति एवं निकृष्ट कोटि की मनोभूमि का प्रभाव है। जो हो, तेजोवलय एक संपदा है जो दूसरों पर प्रभाव या छाप छोड़ने के संदर्भ में बहुत काम करता है। यह किसी प्रयत्न या उपचार से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। वह तो अंतः स्थिति का दर्पण मात्र है। व्यक्तित्व को ढालने के लिए जो कुछ करना आवश्यक है उसे ही तेजोवलय की साधना कह सकते हैं। इस ओजस तेजस्विता के सामने या संपर्क में आने वाले व्यक्ति ही प्रभावित नहीं होते, वरन वातावरण भी विनिर्मित होता है। जहाँ सज्जन निवास करते हैं वहाँ वसंत जैसी सुरभुत प्रफुल्लता छाई हुई देखी जा सकती है और उस सुषमा से कितनों को कितनी प्रेरणा मिल रही है यह प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। अघोरी, तांत्रिक, कापालिक एवं पिशाच सिद्धि में संलग्न व्यक्ति आतंकवादी तेजस्विता बढ़ा सकते हैं। गायत्री उपासना जैसे सात्विक योगानुष्ठान देव स्तर का ब्रह्म तेजस भी उत्पन्न करते हैं, पर यह साधना उपचार भर है। वह इन साधनों उपक्रमों के जारी रहने तक ही अक्षुण रहता है। विचार, भाव, संकल्प, लक्ष्य और चरित्र के समन्वय से ही व्यक्तित्व की सुदृढ़ आधारशिला रखी जाती है और उसी से जो तेजोवलय प्रादुर्भूत होता है उसमें स्थिरता एवं प्रखरता रहती है। उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तृत्व सर्वतोमुखी व्यक्तित्व और वर्चस्व का विकास करते हैं। इसी को प्रखर तेजोवलय के रूप में हम आत्मबल संपन्न लोगों की प्रभाव शक्ति में समाविष्ट देखते हैं। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ